नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा शिखर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कायिक या वर्धी प्रवर्धन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो सब डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो में ये टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जनन के बारे में देखा था, जनन के प्रकार देखा था। जनन के 3 प्रकार होते हैं, वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो हमने अलैंगिक प्रजनन के बारे में पूरा देख लिया था। आप जो स्टूडेंट वीडियो को नहीं देखे हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाकर देख ले। तो आज का हमारा टॉपिक है कायिक या वर्धी प्रवर्धन, वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजनन अंग को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग एक प्रवर्धक की भांति कार्य करता है तथा विभाजित होकर नया पौधा बनाता है। इसे कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। प्रजनन पौधे के प्रजनन अंग को छोड़कर पौधे के शरीर से ही एक नया पौधा उत्पन्न होता है, इसे कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में भाग लेने वाले पादप प्रवर्धक कहते हैं, जिसे जड़ तंतु प्रकंद, ठीक है। ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो आप सभी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में जानते हैं। जो प्रकृति के द्वारा निर्माण होता है नया पौधा, उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। वह जनन जिसमें पौधे अपने आप कायिक जनन करते हैं, मतलब पौधा अपने आप, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होगा, वह अपने आप प्रकृति के द्वारा निर्माण होगा, इसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो पहला जड़ों द्वारा, कुछ जड़ों में अपस्थानिक जड़ जैसे धान, गेहूँ, इन सभी का जड़ है वो अपस्थानिक जड़ है, जिसमें कोई मुख्य शाखा नहीं पाया जाता, उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ठीक है। कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिका को उत्पादित करने की क्षमता नहीं होती, जो विकसित होकर नया पौधा बना देती है। जैसे शकरकंद जो कांदा होता है, यह अंदर में ही विकसित होता है और बहुत सारे नए पौधे बना देते हैं, ठीक है। तो तनों द्वारा, वह प्रजनन जिसमें पौधे का रूपांतरण सामान्य तथा विकसित होकर नया पौधा बनाता है, ठीक है। इसे हम देखते हैं भूमिगत तनों द्वारा, ठीक है। पहला भूमिगत तनों द्वारा, तो इसमें जैसे आलू का पौधा हो गया, वह गर्मी आता है तो वह उसका ऊपर वाला तना समाप्त हो जाता है, और आलू को अगर हम नहीं कोड़ते हैं तो उसका आलू वाला भाग होता है वो अंदर में ही दबा रहता है, ठीक है। तो वह फिर प्रतिकूल परिस्थिति अर्थात बरसात आता है तो वह फिर उगने लगता है, इसे भूमिगत तनों द्वारा कहते हैं, ठीक है। भूमिगत तनों द्वारा यह विकसित हो जाता है, ठीक है। यह भी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। और इसी का दूसरा प्रकार देखते हैं अर्धवायवीय तनों द्वारा, ठीक है। क्या है अर्धवायवीय तनों द्वारा, ठीक है। तो अर्धवायु तनों द्वारा, इसमें मतलब जो तना होता है वह जमीन के नीचे होता है और ऊपर में, उदाहरण स्वरूप हम पुदीने का पत्ता ले सकते हैं, उसका जमीन में हम गाड़ देते हैं उस पौधे को, तो उसका ऊपरी भाग मतलब विकसित हो जाता है और कई सारे नए पौधे का निर्माण करता है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं वायवीय तनों द्वारा, ठीक है। इसमें अच्छा से उदाहरण है अमरबेल, जिसे हम, वह किसी भी पौधे के ऊपर में अगर वह मतलब चढ़ जाता है तो उस पौधे को समाप्त करके ही रुकता है, इसे वायवीय तनों, अर्थात इसमें जमीन की आवश्यकता नहीं होती, यह पौधे से ही अपना पोषण प्राप्त कर देते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण अमरबेल है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन के दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को देखते हैं, ठीक है। कायिक प्रवर्धन जिसमें मानव अपनी इच्छा अनुसार अच्छी नस्ल के पौधे प्राप्त करने के लिए अनेक कायिक भागों से नया पौधा प्राप्त करता है, ठीक है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। ये दाब लगाना या लेयरिंग, इस विधि में झाड़ी या कोमल तने वाले पौधे जैसे गुलाब, नींबू, अंगूर आदि में प्रजनन कराया जाता है। इस विधि में पौधे की शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों में शाखा में मिट्टी के दबे होने वाले भाग में अपस्थानिक जड़ निकल आती है, तब इस पौधे को काटकर आरोपित कर देते हैं और नए पौधे का निर्माण कराते हैं, इसे लेयरिंग द्वारा कह सकते हैं, ठीक है। लेयरिंग द्वारा कह सकते हैं, यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक स्वरूप है, ठीक है। दूसरा है गुटी या एयर लेयरिंग। इसमें क्या होता है, हम
पौधे के पतले डाली को छील देते हैं। उसके बाद हम उसमें मिट्टी या गोबर खाद को डालकर कुछ महीनों 2-3 महीनों तक रखते हैं। उसके बाद उसमें डेली पानी डालना पड़ता है। उसके बाद इसमें अपस्थानिक जड़ आ जाता है और यह विकसित हो जाता है, मतलब अस्थानिक जड़ आ जाता है और उसे हम काट देते हैं, फिर उसे दूसरे जगह लगा देते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम आने वाले टॉपिक में एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।